नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रेडिक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले की, जो आज राजकोट में हो रहा है। आज इस सीरीज में पहले ही भारत 1-0 से आगे है और आज जीत दर्ज करके सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगा। इसी मुकाबले पर आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बात हो रही है भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले की, जो राजकोट में हो रहा है। और भारत इस सीरीज में पहले ही 1-0 से आगे है और आज कोशिश है पूरी तरह से इस सीरीज पर कब्जा कर लेने की। अभी फिलहाल देखें तो राजकोट में हवा इस वक्त क्रिकेट की खुशबू से भरी हुई है। सौराष्ट्र के निरंजन शाह स्टेडियम के बाहर फैंस की बड़ी भीड़ देखी गई है। शहर में बड़े पोस्टर लगे, हर गली में इस मैच की चर्चा हो रही है और ये बताता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला दूसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि एक साफ क्रिकेट का उत्सव बनने जा रहा है। जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान पर उतरेंगी तो स्टेडियम खचाखच भरा होगा और माहौल बिल्कुल वैसा रहेगा जैसा कि किसी बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले का होता है। वजह साफ है, टीम इंडिया, दो सबसे बड़े स्टार जो है टीम इंडिया के, रोहित और विराट कोहली, वो एक बार फिर से मैदान पर उतरने वाले हैं और रोको का यही जादू वनडे क्रिकेट को नई जान दे रहा है। जहां जहां रोको जाते हैं वहां वहां भीड़ आती है। इस सीरीज की शुरुआत वडोदरा में हुई थी, जहां शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहले वनडे में 4 विकेट से जीत दर्ज की और 1-0 की बढ़त सीरीज पर हासिल कर ली। जीत अहम थी, उससे ज्यादा ये संदेश था जो टीम इंडिया ने दिया कि चाहे टीम में कुछ बदलाव ही क्यों ना हो जाए, कुछ नए चेहरे क्यों ना हो जाए, फिर भी भारत अपने घरेलू सरजमीन पर बहुत मजबूत है। अब भारत की नजरें राजकोट में दूसरे वनडे को जीतकर सीरीज को सील करने की होगी। मतलब अगर भारत के मैच जीतता है तो फिर तीसरा वनडे सिर्फ औपचारिकता ही रह जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो इतना हल्के में नहीं ले सकते हैं। लगता नहीं है कि तुरंत वो हार मान जाएगी। माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में भले ही ये न्यूजीलैंड की टीम दूसरी स्विंग टीम कही जा रही हो, पर उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि मौके मिलने पर वो किसी भी बड़ी टीम को चुनौती दे सकते हैं। राजकोट का निरंजन शाह स्टेडियम वैसे भी बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। आंकड़े खुद गवाही देते हैं कि यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर 332 के आसपास का है और दूसरी पारी में 250 के ऊपर रन बनते हैं, यानी हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। 7 वनडे मैचों में से 6 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, यानी यहाँ टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना अक्सर फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि रन बनाना आसान है और बाद में स्कोरबोर्ड का दबाव सामने वाली टीम पर आ जाता है और उसे तोड़ देता है। ऐसे में राजकोट में एक और हाई स्कोरिंग मुकाबले की आज दर्शक उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ चौके छक्कों की बारिश होगी और फैंस का शोर मैच को यादगार बना सकता है। लेकिन इस मैच की कहानी सिर्फ मैदान और माहौल तक सीमित नहीं है, कुछ और भी है। असली ट्विस्ट टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर है। पहले वनडे में वाशिंगटन सुंदर ने एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम को बैलेंस दिया था और तीसरे स्पिनर के तौर पर वो खेल रहे थे। जरूरत पड़ने पर नीचे आकर उपयोगी रन भी वो बना सकते थे जरूरत पड़ती तो। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ ही गेंदबाजी करते वक्त वो चोटिल हो गए, इंजर्ड हो गए और सिर्फ 5 ओवर ही डाल पाए थे और फिर मैदान छोड़कर उन्हें जाना पड़ा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद वो मैच में आगे का हिस्सा नहीं खेल पाएंगे। लेकिन जब विराट कोहली के 93 रन पर आउट होने के बाद भारत के विकेट तेजी से गिरने लगे तो सुंदर नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने भी उतरे। उन्होंने 7 गेंदों पर 7 रन जरूर बनाए, मगर रन लेते वक्त उनकी परेशानी साफ नजर आ रही थी और मैच के बाद मेडिकल रिपोर्ट ये आई है जिसमें ये बताया गया है कि उनके रिब में दर्द है और स्कैन के बाद फैसला लिया गया है कि वो इस सीरीज से अब बाहर रहेंगे, यानी वो इंजर्ड है और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सुंदर का बाहर होना भारत के लिए एक झटका था, क्योंकि सुंदर जैसा खिलाड़ी टीम में एक भरोसेमंद ऑप्शन बनकर उभर रहा था। अब सुंदर के बाहर होने के बाद टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ा सवाल, बड़ा फैसला यही है कि दूसरे वनडे में उनकी जगह कौन खेलेगा। और इस सवाल का जवाब जो है वो दर्शक भी जानना चाहते हैं कि उनकी जगह पर कौन आएगा। बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट के तौर पर 26 साल के आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया है। दिल्ली के इस क्रिकेटर को आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के खेलने के कारण काफी पहचान मिली है।
धोनी में युवा जोश है और तेज रन बनाने की क्षमता है और वो दबाव में शांत रहने वाले खिलाड़ी हैं। ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या राजकोट में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिलेगा। अगर उन्हें प्लेइंग 11 में उतार जाता है तो उनके करियर का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि भारत के लिए न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ मैदान पर उतरना किसी बड़े सपने जैसा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और नाम प्लेइंग 11 के लिए तैयार है, नीतीश कुमार रेड्डी। वो एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर है, भविष्य के लिहाज से टीम इंडिया के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि अगर भारत को आने वाले सालों में मजबूत ऑलराउंडर तैयार करना है तो नीतीश को मौके मिलने चाहिए। तो पहले वनडे में उनका ना खेलना कई फैंस और एक्सपर्ट्स को हैरान कर गया था, क्योंकि सुंदर की ही तरह नीतीश भी टीम को संतुलन देते हैं, ऊपर गेंदबाजी और नीचे आकर तेज रन बनाते हैं। इसलिए संभावना ये मानी जा रही है कि सुंदर के बाहर होते ही नीतीश का खेलना तय है। आज बडोनी को टीम में जरूर शामिल किया गया है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़े और टीम मैनेजमेंट इस मैच में ज्यादा सुरक्षित विकल्प चुने। इस सब के बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी इस मुकाबले को खास बना देती है। पिछले कुछ महीनों से ब्रॉडकास्टर द्वारा रोको को केंद्र में रखकर जो माहौल बनाया गया है, उसने वनडे क्रिकेट में फिर से जबरदस्त उत्साह भर दिया है। लंबे समय से कहा जा रहा था कि वनडे फॉर्मेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन जब स्टेडियम भर रहे हैं, रेटिंग्स बढ़ रही है और क्रिकेट के बाजार में फिर से वही चमक दिख रही है। फैंस को लगता है कि जब रोहित और विराट मैदान पर होते हैं तो मैच सिर्फ मैच नहीं रहता, एक इवेंट बन जाता है। वडोदरा के पहले वनडे में विराट कोहली शानदार लय में दिखे। 93 रन पर आउट होना थोड़ा निराश कर गया, क्योंकि फैंस चाहते थे कि सेंचुरी देखे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजों को कंट्रोल किया, गैप निकाले और जरूरत पड़ने पर बाउंड्रीज लगाई, उसे साफ पता चलता है कि विराट अभी भी पीक टच पर है। दूसरी ओर रोहित शर्मा ने भी शुरुआत में ताबड़तोड़ बैटिंग करके अपने इरादे जाहिर किए। उन्होंने 29 गेंदों पर 26 रन बनाए थे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। उनकी पारी छोटी जरूर थी, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली थी। खास बात यह रही कि रोहित ने काइल जेमिसन जैसे तेज गेंदबाज पर आगे बढ़कर हमला किया और ये दिखा रहा था कि उनका अग्रेसिव स्टाइल अभी भी वैसा ही है। राजकोट की पिच रोहित के लिए और भी खास हो सकती है, क्योंकि इस मैदान पर उनके वनडे स्कोर 65, 42, 81 रहे हैं। यानी अगर वो टिक जाएं तो बड़ा स्कोर यहाँ बन सकता है। न्यूजीलैंड के लिए चुनौती है कि भारत के टॉप ऑर्डर को जल्दी रोका जाए, वरना राजकोट में रन बनते बनते मामला हाथ से निकल सकता है। भारत की बल्लेबाजी में गहराई है और अगर विराट और रोहित के अलावा शुभमन गिल भी कप्तान के तौर पर बड़ी पारी खेलते हैं तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर भारी दबाव आ जाएगा। वहीं न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को भी मैच से सीख लेनी होगी। उन्हें पता है कि भारत के पास मोहम्मद सिराज जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज उनके साथ हैं। प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था। सिराज ने 2 विकेट लिए थे, बाकी दोनों ने भी 2-2 विकेट हासिल किए थे और न्यूजीलैंड की पारी को तोड़ने में वो कामयाब है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड को एक बार फिर से एक ठोस शुरुआत और मिडिल ऑर्डर से बड़े योगदान की जरूरत होगी। एक और चर्चा इस मैच से पहले गर्म है, अर्शदीप का प्लेइंग 11 से बाहर रहना। वनडे में उन्हें ड्रॉप किया गया था। इसके बाद फैंस ने टीम मैनेजमेंट की काफी आलोचना की, खासकर क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में अर्शदीप सबसे किफायती गेंदबाज रहे थे। फिर भी उन्हें पहले वनडे में मौका नहीं मिला। कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि अर्शदीप को बाहर रखने का फैसला सिर्फ रोटेशन की वजह से था, क्योंकि ज्यादा वनडे मैच नहीं हो रहे हैं और टीम मैनेजमेंट चाहता है कि सभी गेंदबाजों को मौका मिले। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या राजकोट में भी अर्शदीप बेंच पर बैठेंगे? बहुत लोग मान रहे हैं कि दूसरे वनडे में भी वही पेस अटैक जारी रहे, सिराज, प्रसिद्ध और हर्षित राणा। अगर ऐसा होता है तो अर्शदीप के लिए इंतजार लंबा हो सकता है। वैसे टीम में बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है, खासतौर पर अगर आप टीम में पहले ही बढ़त बना चुके हो और एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। राजकोट में मुकाबले की एक और दिलचस्प परत है, भारत की टीम कॉम्बिनेशन को लेकर भविष्य की तैयारी। अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले बड़े टूर्नामेंट को सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट लगातार सभी खिलाड़ियों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में हर वनडे मैच एक टेस्ट की तरह बन जाता है, जहां देखा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी बड़े मंच के लिए तैयार है। सुंदर की चोट ने भारत की योजना में हलचल जरूर पैदा की है, लेकिन ये मौका है कोई नया खिलाड़ी खुद को साबित करे। यही क्रिकेट की खूबसूरती है, एक खिलाड़ी के बाहर होने से दूसरे को चमकने का मंच मिल जाता है। अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो भारत का पलड़ा यहाँ भी भारी नजर आता है। दोनों टीमों के बीच वनडे में कुल 121 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 63 और न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं। भारत में खेले गए मैचेस में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड और भी कमजोर नजर आता है। 40 में से सिर्फ 8 मैच भारत में जीते हैं न्यूजीलैंड। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड आज तक भारत में कोई भी वनडे बायलैटरल सीरीज नहीं जीत पाया है। 7 बार उन्होंने कोशिश की है, लेकिन हर बार भारत ने उन्हें रोक दिया है। यही वजह है कि राजकोट में भी भारत को फेवरेट माना जा रहा है। और अगर हम हालिया फॉर्म की बात करें तो भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 5 वनडे मैच लगातार जीते हैं, यानी साइकोलॉजिकली भी एक बढ़त है भारत के पास। भारत के पिछले 5 वनडे मैचों का रिकॉर्ड भी अच्छा है, 4 जीत
और सिर्फ 1 हार। न्यूजीलैंड के भी 5 मैचों में 4 जीत है, लेकिन इस सीरीज की शुरुआत ही उन्होंने हार के साथ की है, जिससे उन्हें झटका लगा है। फिर भी न्यूजीलैंड की टीम में वो क्षमता है कि अगर वो एक साझेदारी बनाकर भारत पर दबाव डाले तो इस मैच को पलट सकते हैं। राजकोट स्टेडियम में ऑल फॉर्मेट्स की बात करें तो विराट कोहली यहां 9 पारियों में 548 रन बना चुके हैं। वहीं रोहित के नाम 8 पारियों में 436 रन है। रविंद्र जडेजा ने भी यहां 318 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में भी वो बेहद सफल रहे हैं। जडेजा के नाम यहां 17 विकेट हैं। कुलदीप यादव ने 14 विकेट लिए हैं। रविचंद्र अश्विन ने 11 विकेट झटके हैं। यानी इस मैदान पर स्पिनर्स का भी रोल बहुत अहम रहता है। इधर अगर जडेजा और कुलदीप को मदद मिली तो न्यूजीलैंड के लिए रन बनाना यहां बहुत मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर यही बात है कि राजकोट का दूसरा वनडे कई कहानियों का संगम है। एक तरफ भारत सीरीज में 1-0 से आगे है, जीत कर अजय बढ़त लेना चाहता है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पास एक वापसी करने का मौका है कि वो सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को जीते। रोहित और विराट का जादू फैंस को स्टेडियम तक खींच लाया है और उनके बल्ले से निकले चौके छक्के वनडे क्रिकेट की चमक बढ़ा रहे हैं। वहीं टीम इंडिया प्लेइंग 11 में होने वाले बदलाव खासतौर पर वाशिंगटन सुंदर की चोट के बाद मैच को दिलचस्प बनाता है। क्या आयुष बडोनी को डेब्यू करने का मौका मिलेगा या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को मिलेगा मौका खेलने का? क्या अर्शदीप सिंह वापसी करेंगे या फिर एक बार फिर बेंच पर बैठेंगे? ये सारे सवाल जवाब मिलेगा राजकोट के मैदान पर। इधर एक विराट की क्लासिकल कवर ड्राइव, रोहित का पुल शॉट, गिल की कप्तानी में लिया गया कोई बड़ा फैसला या फिर न्यूजीलैंड का कोई बड़ा खिलाड़ी जो अचानक मैच पलट दे, इस पर निगाहें रहेंगी। क्रिकेट में यही तो सबसे खूबसूरत पल होते हैं। राजकोट तैयार है, भीड़ तैयार है और खिलाड़ी भी तैयार है। अब बस इंतजार है मैच के शुरू होने का और एक नई कहानी देखने का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज भारत तो मैच जीतकर सीरीज को कब्जे में कर लेगा या फिर जोरदार वापसी करेगा न्यूजीलैंड? आपकी क्या राय है, क्या प्रेडिक्शन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।